बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अर्हाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अजीज़ बच्चों, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से और आप लोगों की दुआ से हम एक दूसरे के सामने बैठ गए हैं। अल्लाह पाक हमारा ये मिल बैठना कबूल और मंजूर फरमाए और जो अच्छी बात हमें मिले उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई दिल को बात न लगे तो अल्लाह ताला हमें और अच्छा कहने की तौफीक अता फरमाए। आज फिर सूरह लुक़मान है और 31वां नंबर है सूरह लुक़मान का। सिपारा 21 है
आयात सिर्फ 2 हैं और यहाँ सूरत ख़त्म हो जाती है। सूरह लुक़मान, एक 33, 33, 34, 34, ये 2 आयात हैं, बड़ी वज़नी आयात। वज़नी इसलिए कह रहा हूँ कि जिसमें अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह की तौहीद बयान होगी, अल्लाह की शान बयान होगी, तो वज़न तो होगा। क्योंकि अल्लाह तो हर शय पर कवी है, गालिब है, लेकिन हकीम है, और साथ साथ लतीफ़ भी है, यानी बारीक बीन भी है। तो इन आयात में अल्लाह करीम ने कुछ चीज़ें हमें इरशाद फरमाई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इरशाद फरमाई हैं जो खालिसतन उसके अपने हाथ में है। तोड़ मोड़ के तो हम बनाते बुनते रहते हैं ना, मतलब है कि कोई इधर से टांग पकड़ ली, कोई उधर से पकड़ ली। कोई हकीकत ये है कि जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है उसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, ना कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है। इरशाद, अच्छा बात हो रही थी कुफार की, मुशरिकीन मक्का की। एक बात गौर से सुन लें आप, दोस्तों को कहता हूँ मैं कि कुरान करीम को पहले और माबाद में मिला के और दूसरी आयत को सामने रख के पढ़ा करें। हम लोग क्या करते हैं कि जो सुनते हैं ना, हम समझते बस ये आखिरी है। नहीं, अगर इसको उस तनाजुर में समझे जिस तनाजुर में खुदा बयान कर रहा है तो फिर उलझन ही कोई नहीं। मसला ये बात हो रही है मुशरिकीन मक्का की, कि मुशरिकीन मक्का जो उनमें मुसलमान हो गए लेकिन बाप दादा मुशरिक थे, सिक्का बंद मुशरिक थे, तो वो उनके काम नहीं आएंगे। यदि मुशरिक माँ बाप के लिए बेटे मुसलमान हो भी जाएंगे तो उनकी दुआए मग़फ़िरत काम उनके नहीं आएगी, क्योंकि वो सिक्का बंद मुशरिक थे। और अगर कोई किसी मोमिन का बेटा मुशरिक था और वो ये चाहे कि मेरी दुआ से मेरे बेटे की बख्शिश हो जाए, तो ये भी नहीं होगा। ये बयान है जो अल्लाह ने यहाँ किया है। लेकिन हमारे जो कारीगर लोग होते हैं ना, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बड़े बड़े कारीगर। अभी थोड़ा सा तर्जुमा करके आपको एक कारीगरी सुनाता हूँ अपने साथ, जो मेरे साथ जो हुई थी। अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहन्नास, ये मोमिन को खिताब नहीं है। ज़रा ध्यान किया करें आयत का कि अल्लाह खिताब किन से कर रहा है? मोमिनों से नहीं कर रहा। क्या कहा अल्लाह पाक ने, क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो डरो उस रब से। बात समझ मैं क्या कह रहा हूँ? बुजुर्गों का एक ही तो फ़ायदा होता है, ये बाबे लोग जो होते हैं ना, कोई खूबसूरत बात आपको सुना जाएंगे। गौर करने की बात है, सिर्फ गौर फिक्र की बात है। चूँकि हमारे पास तो वो जज्बाती तकरीर नहीं होती ना जनाब, के आपको दीन दुनिया की खबरें सुना दें। ये कुरान करीम है, इसको सियाको सबाक से पढ़ो और उसके बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। तो अल्लाह फरमाता है, लोगों, मोमिनों से नहीं कहा अल्लाह पाक ने, किन से कह रहा है? लोगों से कह रहा है। इत्तक़ू रब्बकुम, अल्लाह से डरो, डरना तो चाहिए ना। वख्शौ यौमा, और उस दिन का खौफ करो, उस दिन का। ला यजज़ी वालिदुन अम वलदी, जिस दिन के कुछ काम ना आएगा बाप बेटे के, और ना वला मौलूदुन हुआ जाजिन अम वालिदे, और ना ही औलाद कुछ काम आ सकेगी अपने बाप के। ये किन को कह रहा है अल्लाह पाक? मुशरिकों को जी। इसका सियाको सबाक देख लें, चूँकि मैं अगली आयत पढ़ने वाला हूँ आपके इल्म में इजाफे के लिए, जिस पे हम गौर नहीं करते। अम वालिदिही,
औलाद किसी काम नहीं आएगी और औलाद के काम बाप नहीं आएगा, कोई शय नहीं होगी। इन्न वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा बड़ा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, है मेरे भाई, ये जो दुनिया का गुरूर है ना, ये तुम्हें धोखे में ना डाल दे कि जैसे मैं सरदार हूँ मैं रहूँगा, जैसे मैं मालदार हूँ रहूँगा, जैसे मैं जत्थेदार हूँ मैं जत्थेदार रहूँगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हें धोखे में ना डाले। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। और ये दुनिया और ये शैतान, अब यहाँ शैतान की बात हो रही है कि तुम्हें खुद फरेबी में मुब्तला करके अल्लाह से गाफिल ना कर दे। ओ तुझे क्या जरूरत है यार, जैसे कि वो सूरह कहफ में ये वाक़या बयान हो चुका है। तो ये आयत जो थी ये मुशरिकों के बारे में थी। तो फिर मोमिनीन का क्या है? क्या मोमिन भी माँ बाप बच्चों के काम नहीं आएंगे या बच्चे माँ बाप के काम नहीं आएंगे? मैं एक जगह पर गया, मेरा बेटा भी साथ था, हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों, हमारी लिखारियों की, मैं कॉलम भी लिखता हूँ अखबार में, आपको तो पता है, पढ़ते रहते हैं आप। तो वो तकरीबन सारे लिखारी वहाँ जमा थे। कोई हमारे एक बहन की बेटी फौत हो गई थी, वो भी लिखती थी। तो हम सारे इकट्ठे थे वहाँ पर बैठे हुए। तो वहाँ शायर भी थे, लिखारी भी थे। तो आपको पता है कि अमेरिका का माहौल है, और जब ये लोग बैठ जाते हैं तो फिर इधर से शुरू होते हैं तो उधर की टांग पकड़ लेंगे। जिस तरह अल्लाह पाक भी शायरों की शान बयान करता है ना कि बश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाबून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून। शायरों की प्रॉब्लम ही ये है, कुछ पता नहीं होता लेकिन हर वादी में टमकटोई मारेंगे। तो ये प्रॉब्लम है उनकी। इल्ला माशाअल्लाह कोई समझदार होगा, वरना अक्सर ये करते हैं, हम तो सुनते रहते हैं। तो हम बैठे हुए थे दोनों बाप बेटा, तो वो को उधर से बोल रहा था, को उधर से बोल रहा था। जवान बच्ची फौत हो गई थी। अब वो जाए वो फौत होने वाली बच्ची की ताज़ियत करने के उस पर हम बहस मुबासा आगे पीछे जनाब। और जी ये होगा तो मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, कोई किसी के काम नहीं आएगा जी। कुरान ने कह दिया कि ला यजज़ी वालिदुन अम वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अम वालिदिही शैया। अब ये पढ़े जा रहे हैं सारे। मैं चुप रहा, बेटा मेरा भी चुप रहा। काफ़ी देर के बाद फिर मैंने कहा भाई आप मुसलमान हो सारे? कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा कुरान करीम का तुम एक हिस्सा पढ़ रहे हो, कभी दूसरा भी पढ़ा है आपने? कि ये दूसरा क्या है? मैं कहा सूरह तूर है 27वें पारे में आयत नंबर 21 है। सूरह तूर है आयत नंबर 21 है। अल्लाह फरमाता है कि वल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों की बात हो रही है, या अय्युहन्नास नहीं हो रहा। ये है ध्यान करने वाली बात जो लोग समझने की कोशिश नहीं करते। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइ कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि मेरे वो मोमिन बंदे, अब यहाँ अल्लाह पाक बात बदल रहा है, मेरे वो मोमिन बंदे जो दुनिया से छोड़ते छोड़ते अपने बच्चों को भी दीन और दीन का कलमा समझा गए, सिखा गए, कलमे पे कायम कर गए। शर्त ये है कि कलमे पे लगा गए। और कलमे की सबसे बड़ी चीज तो ये नमाज है। नमाज पे लगा गए उनको, चूंकि इसमें सब आ जाता है कि वो मोमिन जो फौत होने के पहले पहले अपने बच्चों को दीन सिखा गए, कलमे की दौलत दे गए। अल्लाह फरमाता है अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, क़यामत के दिन में वादा करता हूँ मैं बच्चे उनको लौटा दूंगा। अलहक़ना, मुल्हिक कर दूंगा। ये अल्लाह का कुरान है मोमिनों के लिए, वो मुशरिकों के लिए है। खल्क मत ना करें चीज़ों को, गुनाह होता है, ये कारीगरी ठीक नहीं होती। फरमाया कि बमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइ, वो जो मैं तुम्हें मिलाऊंगा औलाद के साथ माँ बाप को,
तो आपका क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे आमाल में से कुछ लूंगा या बच्चों के आमाल में से कुछ लूंगा? तुम्हारे दर्जे अगर ऊपर नीचे होंगे तो मैं तुम्हारे आमाल से कुछ नहीं लूंगा, वो कलमे की वजह से मैं तुम दोनों को इकट्ठा कर दूंगा। कुल्लु इम्रिइम बिमा कसब रहीन, हर बंदा तो पकड़ा हुआ है अपने गुनाहों के बदले में। तुम कितने खुश नसीब हो कि कलमे की वजह से तुम्हारा रहन भी गया और तुम्हें औलाद भी मिल गई। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिन में, ये मैं उन कारीगरों को बता रहा था तो कुदरती बात याद आ गई है, तो मैंने कहा आपकी नजर भी कर दूं, चूंकि इन्हीं आयात के साथ है। वो सूरह मोमिन में है, अल्लाह फरमाता है कि रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं मोमिनों के लिए, ऐ अल्लाह, ये जो मोमिन बंदा तेरा फौत हो गया है, इसकी तो बीवी भी थी, इसके तो माँ बाप भी थे, इसके तो बच्चे भी थे, तो या अल्लाह फिर उनका क्या होगा? चल तू ऐसा कर, हम हाथ उठाते हैं, तू दुआ कबूल फरमा। रब्बना, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, वअदखिलहुम, दाखिल कर दे जन्नत, जन्नतों में, मिन अदन लती वअदतहुम, जिसका तूने वादा किया था, व मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये मोमिन है और वह मुशरिक हैं। बात को समझो, अल्लाह के पाक कलाम को भी समझो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने ये बातें की ना दोस्तों के सामने, तो सुन लगे सारे। तो एक साहब बोलने लगे, मैंने कहा भाई अगर कुरान की आयत पढ़ सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, वगरना यहाँ तो लिखने वाला तो मैं भी हूँ, मुझे कौन चुप कराएगा, फिर मैं तो खतीब भी हूँ साथ में। नहीं, कुरान की आयत पढ़ो। कुरान नहीं है किसी के पास, कुरान सिर्फ अल्लाह वालों के पास होता है और मोमिनों के पास होता है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि तुम्हें ये फरेबी, खुद फरेबी शैतान वाली, तुम इस फरेब में डाल दे कि जनाब मैं कर लूंगा मुकाबला अल्लाह का। कैसे करोगे? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं, हवा का बुलबुला है। उठा उठा नहीं उठा, गया, खत्म। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा। अल्लाह फरमाते हैं ये जो तुम्हारी नींद है ना, ये मौत ही तो है, ये मौत ही तो है। जिनको मैंने रखना होता है रख लेता हूँ, और जिनको भेजना होता है पीछे से कोई आवाज देता और आराम भेजता उठ के बैठ जाता है। कौन भेजता है वापस तुम्हें? यही तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारी हैसियत है क्या? तुम सोते हो कि तुम्हें सुकून मिले। अल्लाह फरमाता है वो मौत है तुम्हारी, वही तो मेरा वक्त है फैसला करने का। चाहूं तो लौटा दूं, चाहूं तो रख लूं। हमें तो कुछ पता नहीं होता, हम तो बिल्कुल गायब होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, आगे चलते हैं कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह, यकीनन अल्लाह ही के पास है इल्मुस साअह, इल्म क़यामत का अल्लाह ही के पास है। वयुनज़्ज़िलुल गईस, वही बारिश बरसाता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और वही जानता है रेमों में। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, नहीं जानता कोई शख्स कि कल वो क्या काम करेगा। हाँ, आप बता दो कल क्या करोगे तुम? कुछ नहीं बता सकते। अल्लाह फरमाते तुम बता सकते ही नहीं, ये शोभा है ही नहीं तुम्हारे पास, ये सिर्फ मेरे पास है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किस जमीन में तुम्हारी मौत आएगी तुम नहीं जानते। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला है और खबीर है, खबर भी रखता है, जानता भी है, खबर भी रखता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, तो उनके साथ एक बंदा अल्लाह का बैठा हुआ था। बात कहते हैं कि आसिफ बिन बरखिया थे। चलो
बयान नहीं हुआ, नाम नहीं आया उनका, इसलिए मैं बता नहीं रहा। तो बंदा अल्लाह का बैठा हुआ था, तो वो ना वो उसको कांपा लग गया, कांपा। हज़रत सुलेमान ने पूछा, भाई क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा जी कि वो ना मुझे ना खौफ महसूस हो रहा है। तो फरमाया फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कहा जी हवा आपके ताबे है, अगर हवा से कहे मुझे यहाँ से हिंदुस्तान भेज दे। कहाँ बैठे हुए थे? यरूशलेम के इलाके में। उन्होंने कहा ठीक है भेज देते। हवा को हुक्म दिया, बंदा ले जाओ मेरा। जब वो बंदा वहाँ पहुँच गया तो वो जो फरिश्ता मलिकुल मौत था वो बारगाहे एज़दी में सजदा रेज हो गया। अल्लाह कितना असीम है तू, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे हुक्म मिला था कि जजीरा सरंदीप में, हिंदुस्तान में, पहाड़ के ऊपर इस बंदे की जान कब्ज करनी है, और वो हज़रत सुलेमान के पास बैठा हुआ था। तो मैंने गौर से देखा उसको, तो वो कांपना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। तो हवा ने वहां पहुंचाया और वहां पहुंच के जाके उसने अपनी ड्यूटी कर दी। तो अल्लाह, ये 5 चीजें। अच्छा, यहाँ भी लोगों ने बड़े धोखे खाए हैं, मैं आपको बताऊं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि ये 5 चीजों का इल्म अल्लाह के पास, और बाकी कहाँ गई भाई? बाकी कहाँ गई फिर? वो तो आलिमुल गैब है, खालिकुल गैब है। आप 5 चीजों पे अल्लाह को रख रहे हो। ये तो बयान कर दिए। एक सवाल किया था एक बद्दू ने, उसका नाम था हारिस बिन अमर। वो सरकार के पास आया और उसने सवाल किया था कि हजरत ये बताएं कि मेरी बीवी हमला है, वो बेटा पैदा करेगी। ये बेटा बद्दू था ना, कुछ भी पूछ लेते थे वो सरकार से। अच्छा, आजकल कड़की बड़ी चल रही है, वहां पर बारिश नहीं हो रही, कोई ये भी बता दो कि बारिश कब होगी। फिर कहने के या रसूल अल्लाह, अच्छा ये ऐसा करें आप, ये भी मुझे बता दें कि ये जो अपना मेरी मौत है, ये तो मुझे पता है कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, ये पता है मुझे, लेकिन मैं मरूंगा कहाँ पर? ये उसने सवालात किए थे। तो ये कुरान करीम की आयत उतरी थी कि महबूब इनसे कह दो। ये सवाल थे, ये सवाल के जवाब में 5 आयत उतरी हैं, और इन सवालों को भी गौर से पढ़ो। इसके अंदर भी बड़ी हिकमतें हैं। बड़े लोग तम तराक से बयान करते हैं, और जी 5 चीज़ें अल्लाह, 5 गैबी पूंजियाँ हैं जी बस अल्लाह के बाद। इसका मतलब क्या है? बाकी कुछ नहीं? नहीं, अल्लाह के पास तो सब कुछ है भाई। ये तो सवालों के जवाब थे जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे उस बद्दू को। क्या था कि इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्सा। इसमें गौर करें ज़रा, आप इस जुमले पे गौर करें। अल्लाह कहता है कि मेरे पास क़यामत का इल्म है, मेरे पास क़यामत का इल्म है, इंदहु इल्म है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये तो कहीं नहीं कहा कि मैंने वो इल्म किसी को दिया नहीं है ना? सवाल तो बनता है ना। तो उसका जवाब क्या है? अल्लाह फरमाता कि आलिमुल गैब, मैं आलिमुल गैब हूँ, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, मैं किसी पर गैब जाहिर नहीं करता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर रसूलों में से जिसको चुन लूँ। है इजहार है, देता नहीं है उसी के पास, बता देता है। इसलिए तो उसको नबी कहते हैं। नबी का माना क्या है? गैब की खबर देने वाला। किसी लुगत को उठा के देख लें, एक ही माना है उसका, बता देता है। और वैसे आप मुसलमानों खुश हो जाओ, बड़े खुश नसीब लोग हो तुम। यकीन करो, अगर कुरान हम पढ़ लेते तो क्या मज़ा आता हमारी ज़िंदगी का। अल्लाह फरमाता है महबूब, तो इससे भी लोग पूछते हैं ना, तो वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, और तू तो गैब बताने में बखील है ही नहीं। वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, और तू तो गैब बताने में बखील नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला का ये पैगंबर खुद ब खुद बताता है? ना, खुद ब खुद नहीं बताता। वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि महबूब ये कह दो, महबूब ये कह दो, महबूब ये कह दो। हो सकता है उससे पहले अल्लाह ने बताया हो। जब मौका होता है
जब मौका होता है। और इसी पे तो कई मुसलमान धोखा भी खा गए ना कि जी 40 साल की उम्र में नबी बने हैं, इससे पहले पता ही नहीं था उनको। तो बीबी आमना ने, जो बुखारी शरीफ में रिवायत है, ये हदीस की किताबों में किताबें हैं, बाब मा जा फी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बीबी आमना फरमाती है कि जब सरकार पैदा हुए थे तो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ तक निगाह दौड़ाई, जिधर निगाह दौड़ाई हर शय मैंने देख ली। ये बीबी आमना का अपना फरमान है, उसका क्या करेंगे फिर आप? नहीं पता तो था, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन, ये भी है, तो पहले नबी थे। लेकिन ऐलान किया 40 साल की उम्र में, बात समझिए ना। ऐलान करना और होता है, किसी चीज़ का होना और होता है। एक कारीगर को मैंने मिसाल दी, मैंने कहा मेरी जेब में $100 है यार, मेरी जेब में, तुझे नहीं पता मेरी जेब में $100 है। मैं कहता जी मेरी जेब में $100 है, लेकिन आगे मैंने ये तो नहीं कहा मैं किसी को नहीं दूंगा, हो सकता है मैं आपको दे दूं, तो मेरी मर्जी है ना। तो अल्लाह की मर्जी है, जिसको मर्जी अता कर दे। मवाउहैना इला उम्मे मूसा हो जाए, हजरत मूसा की माँ को वही कर दे। वाउहा इला नहल हो जाए, शहद की मक्खी को वही कर दे। खालिक है ना वो, हमें क्या तकलीफ है भाई मानने में? उसकी मर्जी है मालिक की, जिसको चाहे वही कर दे, तो देता है वो। ऐलान और चीज़ है, देना और चीज़ है। देने के लिए आयत पढ़नी पड़ेगी। तो आयत ये है कि अल्लाह देता है। तो फिर फरमाया कि अच्छा, ये एक बंदा मुझे कह रहा था, मुफ्ती साहब ये जो बात समझ में नहीं आती, वो जो कुरान करीम में लिखा हुआ है जी कि वो अल्लाह जानता है जी माँ के पेट में क्या, ये आजकल तो मशीनें बना देती हैं। तो मैंने कहा ये बता, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पर वो ख़वातीन और मर्द जो हैं वो पैसे दे के किसी औरत का पेट उतार लेते हैं, पेट उतार लेते हैं। बच्चा किसी का होता है, पालते कोई है पेट में। तो मैंने कहा अगर उनके नसीब में बच्चा होता है तो वो दूसरों का पेट उतार लेते, किराए पर लेते। ओ भाई, अल्लाह जानता है कि किस रहम में मैंने बच्चा पैदा करना है, किस रहम में नहीं करना। वरना बांझ औरतें जितनी भी हैं वो सारी की सारी साहिब औलाद होती। नहीं, जानना और चीज़ है, दूरबीन लगा के पता कर लेना भी क्या ये और चीज़ है। हाँ, क्या ये डॉक्टर और इंजीनियर किसी ऐसी औरत के पेट में जहां बच्चा नहीं है, बकौल इनके वो जर्म ही नहीं है, पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अल्लाह कहता है मैं तो कादिर मुतलक को जब चाहूं पैदा कर दूं। मैं तो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मैं मुर्दा जमीन से जिंदगी दे देता हूं और जिंदों को मुर्दों में ले जाता हूं। मेरी तो शान ही ये है कि जिसको आप बांझ करार दें। यही तो बीबी सारा ने कहा था, आजज़ तो आना अजूज़ुम व हाज़ा बाली शेखा, अल्लाह मैं 90 साल की बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा पेट सूख गया है, बच्चा कहाँ से होगा मेरा, और खावंद मेरा 100 साल का हो गया। ये बीबी साहबा ने कहा था, ये कुरान पाक में वाक़या लिखा है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था, बीबी तेरे हिसाब से नहीं होगा ना, लेकिन देने वाला तो मैं हूँ। मुझे कौन समझाएगा किस पेट में मैंने बच्चा रखना है, और मैंने तेरा पेट पसंद कर लिया है, तुझे मैं बेटा दूंगा, उसके पीछे पोता भी दूंगा। मिन वराए इसहाक व याकूब, इसहाक भी दूंगा और पोता भी दूंगा तुम्हें। किस उम्र में? जब वो पेट सूख गया था उनका। कर दो पैदा तुम। ये तो कहते हैं ना कि हमने वो मशीन लगा के सोनोग्राम लगा के पता कर लिया ना, ये भी पता लगाओ ना कि बच्चा जिनके नहीं होता क्यों नहीं होता। फिर यही अल्लाह फरमाता है, नहीं तुम वहां नहीं पहुंच सकते, तुम पैदा नहीं कर सकते। ये मेरा ही काम है, रहम के अंदर बच्चे को रखना, बनाना, पैदा करना। कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। और मालिक जब चाहे जहां चाहे बच्चा पैदा कर दे, बांझ को भी पैदा कर दे। मेरा एक दोस्त था बचपन का, 16 साल तक जी वो धक्के खाता रहा, इधर उधर, फिर दरबारों पर इधर। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया उसने। मैं उसको एक ही बात कहता था, देख भाई बात सुन, एक ही तेरे पास जरिया है, अल्लाह के घर में चला जा, सजदा रेज हो जा, मुसल्ला बिछा, उसी से मांग। तो इधर दाएं बाएं घूमता रहता है,
जब अल्लाह की तरफ से अता हो जाएगी तेरे घर आके कोई दे जाएगा तुझे। कहने लगा यार मौलवी साहब चलो मैं बात मान ही लेता हूँ तेरी। तो फिर एक दिन वो अल्लाह के घर में चला ही गया। अल्लाह अकबर। 16 साल गुजर चुके थे उसकी शादी को, मायूस हो चुके थे मियाँ बीवी। और जब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया, पता नहीं क्या मांगा उसने, ये तो अल्लाह ही जानता है ना। चूंकि अल्लाह अपने बंदे के साथ जो उसके राज़ो नियाज़ है, हर बंदे का कनेक्शन है। कोई जोड़ ले तो सुबहान अल्लाह, ना जोड़े तो इसमें अल्लाह मियाँ तो कुछ नहीं कहता हमें, हम खुद ही भागे रहते हैं उससे। तो पता नहीं क्या मांग के निकला। यकीन करें आप 16 साल के बाद अल्लाह ने उसे बेटे की दौलत से नवाजा है। जाती दोस्त मेरा बचपन का। तो मेरे भाई अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, कल तुम क्या करोगे। तुम बहुत कारीगर बंदे हो, एक निज़ाम बनाते हो। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने भी एक निज़ाम बनाया था कि फरमाने लगे मैं फलां जगह 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, घोड़ा मेरा ठीक है, हाँ जी, रास्ता भी साफ है, मौसम भी बहुत अच्छा है, हाँ जी। तो घोड़े पे बैठ गए और बैठ के जनाब वो 2 घंटे का वक्त दे दिया उनको। तो जब रास्ते में जनाब एक पत्थर गिरा हुआ था, ये उनके इल्म में नहीं था। घोड़े को ठोकर लगी, घोड़ा किधर गया, आप किधर गए। जब उठ गए खड़े हो गए तो घंटा गुजर चुका था। और एक जुमला कहा सरकार ने, आरफ्त बिरब्बी बिफस्खिल अज़ाइम। ऐसा जबरदस्त मैंने निज़ाम बनाया था कि कोई इम्कान नहीं था कि मैं लेट हो जाता। लेकिन कुर्बान जाऊं उस मालिक पर जिससे मेरे सारे प्रोग्राम को तोड़ फोड़ के रख दिया है। और मैं अपने रब को पहचान गया कि कोई है ताकत जो मेरी मर्जी से नहीं, वो अपनी मर्जी से हमें चलाती है। तो मेरे भाई अल्लाह पे भरोसा करना सीखो। कहना बहुत आसान है, यकीन करें आप, करना सीखो अल्लाह पे भरोसा। कल का कोई नहीं जानता तुम क्या करोगे, सिर्फ अल्लाह ही जानता कल हम क्या करेंगे और हमारी मौत कहाँ आएगी, ये अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, बहनों और बेटियों, याद रखो अपना राबता अपने मालिक से मजबूत कर लो। आप यकीन करो अगर आपने अपने मालिक को राज़ी कर लिया इस मामले में, तो हो सकता है बाहर निकलो कोई बाबा जी तुम्हारे काम आ जाएं, हैं, कोई दरवेश ही काम आ जाए। तुम्हारे को पता है किसी की अल्लाह पाक ड्यूटी लगा सकता है, वो तो मालिक है। वरना ये कुरान पाक 30 सिपारे करना, यहाँ बताते हैं ना किसी को कि यार ये बच्चा मेरा पोता जो है ये हाफिज कुरान है, 30 सिपारे इसके अंदर है, कहते नो आई कैन बिलीव दैट, मैं नहीं मानता इसको। उनको भाई सुन लो इससे, तो ये क्या उसका कमाल है? ये नहीं, उस रखने वाले का कमाल है कि सीना पसंद कर लिया उसने। अगर वो न करता तो ये कौन था हाफिज हिफ्ज करने वाला। बड़े बड़े हमने दौड़ते देखे बंदे, भाग जाते हैं, हिफ्ज नहीं करते। लेकिन जिसका सीना रब को पसंद आ जाए और वो भरोसा कर ले उस पर, तो अल्लाह पाक उसको ये दौलत नवाज देते हैं। तो इसलिए भाई अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, कामयाबियाँ दे, अपने मालिक से राब्ता मजबूत कर लो। बड़ी काम आने वाली चीज़ें हैं ये सारी। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। मौजे मौजे हैं। फिर वो जो तो कहते हैं ना ये नात खान हजरात, वो मौजे मौजे और हैं, तो नोट चलते रहें तो वो मौजे मौजे हैं, नोट बंद हो जाए तो मौजे भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो मौजे नहीं, ये और मौजे हैं, ये प्रैक्टिकल हैं, फिजिकल मौजे हैं। ये अल्लाह से रब्ता करके देखो तो अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।